साथियों, 2024 में एनडीए का मुकाबला करने के लिए विरोधी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। ये विरोधी दल अलग अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन जब एनडीए ने घोषणा की यदि हम 400 पार होते हैं तो संविधान बदल देंगे, इसलिए विरोधी विचारधारा होते हुए वो एक मंच पर आए, लेकिन उनके विचारधाराओं का कोई ऐसा फार्मूला नहीं तैयार हो पाया कि वो एक विचारधारा पे आ पाते। और दिल्ली की मीटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि यदि बसपा को साथ लेते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। इसी तरह बम्बई की मीटिंग में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीएसपी को बुलाया किसने। यहाँ एक बात मैं बता देना उचित समझता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती स्वाभिमानी नेता है, वो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करती है। ये जहां उनका अपमान हो, स्वाभिमान उनका खंडित किया जाए, वहां वो कतई जाना पसंद नहीं करती है। और उन्होंने एक बात कही थी जो सभी नेताओं को बार बार याद आएगी। इंडिया गठबंधन बनाता तो उन्होंने कहा था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहे। और वो कहावत कुछ दिनों बाद चरितार्थ होने लगी थी। दूसरी बात उन्होंने कहा था, यानी बसपा सुप्रीमो ने कहा था, कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए, इसलिए ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी अनुभवी, पुरानी और स्वाभिमानी नेता है। उनकी कही हुई एक एक बात सत्य साबित हो रही है। यही इंडिया गठबंधन चुनाव हारा और राहुल गांधी ने रायबरेली में जाकर एक भाषण दिया कि यदि बीएसपी साथ होती तो ये केंद्र में उनकी सरकार ना होती, यानी एनडीए की सरकार ना होती, मेरी सरकार होती। इस बात को अगर किसी ने एहसास किया तो राहुल गांधी ने एहसास किया था। उनका रायबरेली का भाषण देखा जा सकता है। दूसरी जो उल्लेखनीय बात है, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल भी थे, अखिलेश यादव भी थे, समाजवादी पार्टी थी मतलब, और वहां पर कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे के विरोध में थे और अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े। अरविंद केजरीवाल के साथ कौन? अखिलेश यादव। यानी कांग्रेस एक तरफ, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव एक तरफ। अंतोगत्वा ना कांग्रेस जीती ना अरविंद केजरीवाल जीते। इसी तरह पंजाब में एनडीए से नहीं लड़े, ये आपस में लड़ गए। कांग्रेस लड़ी एक तरफ, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जीते। ये थे वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। अब साथियों बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। कांग्रेस अलग लड़ रही है और ममता बनर्जी मतलब टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के दोनों एक ही घटक हैं और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर अभी राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है वो देखने सुनने लायक है। उनका एक कार्यकर्ता पदाधिकारी देवदीप चटर्जी की हत्या हो गई और इस हत्या के लिए वो टीएमसी को जिम्मेदार बताते हैं। सुने उनका भाषण। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए
तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। हाँ साथियों, आपने सुना उनको कितनी बड़ी ठेस लगी है राहुल गांधी को, और वो उनके जो आक्रोश से ये बात साबित हो रही है कि राहुल गांधी को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। अब राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप देखें। कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी का चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेरहमी निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को हराना, डराना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और ना ही कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत है और यही हमारा संकल्प। मांग स्पष्ट है, सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सजा मिले और देवदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा व मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने हम झुकेंगे नहीं। न्याय होकर रहेगा। तो साथियों, ये राहुल गांधी का ट्वीट था। अब मैं पश्चिम बंगाल की कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको बताना चाहूँगा, पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जुड़े गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये घटना बेहद कायरतापूर्ण और शर्मनाक है। लोकतंत्र पर सीधा हमला है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ऑब्जर्वर और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी एमएलजी ने देवदीप जी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढनास बंधाया। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस परिवार शोकाकुल परिजनों और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा है। तो साथियों, ये ट्वीट बताते हैं और राहुल गांधी का भाषण बताता है कि कांग्रेस और टीएमसी यानी ममता के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। अब ये इंडिया गठबंधन कहाँ जा रहा है, इससे राजनीतिक विशेषज्ञों का, राजनीतिक के जानकारों का भी कहना है कि कांग्रेस, जो राहुल गांधी ने रायबरेली में अपना मंतव्य दिया था कि यदि बीएसपी हमारे साथ होती तो हमारी सरकार होती, ये सरकार नहीं बनती, बीजेपी की सरकार नहीं बनती, एनडीए की सरकार नहीं बनती। तो क्या कांग्रेस का झुकाव बीएसपी की तरफ हो रहा है? क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बहुत ही तारीफ की है। वो बहादुर हैं, निर्भीक हैं, साहसी निर्णय लेती हैं। आज याद उनकी तारीफ के पुल बांधे थे और रायबरेली में वो पहले ही मंतव्य दे चुके हैं कि यदि बसपा हमारे साथ होती
तो हमारी सरकार होती। और लोगों का, जनता का रुझान जो लिया गया है वो भी ये कहता है यदि कांग्रेस और बसपा एक साथ आ जाए तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, मोस्ट ओबीसी की जातियां तथा न्यायप्रिय सवर्ण समाज एक साथ आ जाएगा और इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।